हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग हाजी रिएक्शन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मेहताब अहमद। हमेशा की तरह आज भी हम इंडिया की एक वीडियो पे रिएक्शन करेंगे और ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि जी हाँ, आज हम रिएक्शन करेंगे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स में कहा था कि इस पे रिएक्शन दें, तो आज हम देंगे। और मैंने ये अभी वीडियो देखी है थोड़ी सी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, इसकी हिस्ट्री वगैरह है इसमें सब कुछ। तो बहरहाल आज हम इसकी वीडियो पे रिएक्शन करेंगे और फिर आखिर में रिएक्शन एक देंगे। इस पे रिएक्शन देंगे कि इस पे किन वजूहात पे ये टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, जो रतन टाटा नाम है, ये इस तरह भी उनका नाम है, हम देखेंगे अभी। तो बहरहाल बिना किसी तखीर के आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स लेट्स प्ले। 10,40,000 करोड़ की कंपनी जो कि दुनिया के दस 100 लाख से ज़्यादा चालीस देशों हजार में करोड़ की अपना कंपनी। बिजनेस चलाती है और 160 से ज़्यादा देशों में अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को निर्यात करती है। और ऐसी कंपनी जिसमें 6,95,000 कर्मचारी काम करते हैं, जो कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, सैमसंग के टोटल ओहो, एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा बहुत है। बड़ी कंपनी। आप ऐसी दुबई कंपनी वगैरह में जिसके जाएं तो मुनाफे हाँ, के ये साथ ट्रक्स कुल वगैरह आय ये का चीज़ें सब आपको 65% टाटा के टाटा मिलेंगे। के मिलेंगे। दोस्तों, अमारात में आज जाएं हम इस तो वीडियो में बात करेंगे टाटा कंपनी के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे टाटा ग्रुप आखिर कितना बड़ा है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सी नई ये जो जानकारी कंट्रीज है मेरे जानने को ख्याल से मिलेगी। ये मतलब जितनी भी तो चलिए व्यू है दोस्तों, देखते हैं जी जी, इन ये टाटा सब में पूरी कंपनी दुनिया बिजनेस है। में आखिर इतने कितनी बड़ी है। ओवरऑल से हम कह इस सकते वीडियो को हैं हम कि लोग तीन हिस्सों में पूरी बात दुनिया में करेंगे। ये सबसे इनका पहले बिजनेस है। टाटा ग्रुप की शुरुआत के बारे में बात करेंगे, फिर टाटा ग्रुप के बिजनेस के बारे में बात करेंगे और अंत में बात करेंगे टाटा ग्रुप के वर्तमान में कितनी बड़ी कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं टाटा ग्रुप की शुरुआत के बारे में। टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। अठारह सौ 1860 अड़सठ बहुत जमशेदजी का पुरानी जन्म जंग है। 1839 जब में ब्रिटिश नए हैदराबाद नए में काबू से हुए थे। गुजरात में हुआ था। जी जी, क्योंकि जमशेदजी के पिता भी उस वक्त एक छोटा सा जमशेद कारोबार चलाया जी करते थे, जिसने स्टार्ट किया जिस था चीज़ वो का है। असर अब ये जमशेदजी टाटा को भी देखने रतन को टाटा मिला। कैसे बन गए, ये क्योंकि भी मात्र देखेंगे। 14 साल की उम्र में ही जमशेदजी अपने पिताजी के साथ बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया था। फिर पढ़ाई पूरा करने के बाद जमशेदजी ने अपने पिताजी के बिजनेस को पूरी तरह से संभालना शुरू कर दिया। लेकिन जमशेदजी को लगता था कि अगर वो उस बिज़नेस को पुराने तरीके से ही करेंगे तो वो बिज़नेस कभी भी बड़ा नहीं होगा। और उनकी सोच सही भी थी, और अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए उन्होंने पहले कई बड़े देशों के दौरे किए और समझा कि उस समय के वर्तमान समय में किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है और उसे कम कीमत पर भारतीयों को कैसे मुहैया करवाया जा सके। जब ये जमशेद सबसे जी को बड़ी लगा कि टेक्निक है टेक्सटाइल बिजनेस। कारोबार पर अपने बिजनेस को आप तो बढ़ाया खुद जा एक सकता बिजनेस के है स्टूडेंट है। और जी लोगों जी, को कम दाम पर प्रोडक्ट भी मुहैया करवाया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अंग्रेज़ों के अधीन थी, जो कि प्रोडक्ट पर भारतीयों से बहुत ज़्यादा पैसा वसूल किया करती थी और बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने तो मुनाफा भी बहुत कमाया लूटा है करती हिंदुस्तान को। थी। मात्र 29 साल की उम्र में ही वैसे ही जमशेदजी जो ने सोने की चिड़िया नहीं कहते, ऑयल मिल को सोने की 21,000 चिड़िया रुपये को में उन लोगों खरीदा ने अब और सिर्फ उसको चिड़िया एक बना के कॉटन छोड़ मिल दी में है। बदल दिया, वो भी जिसका प्लास्टिक की नाम चिड़िया। उन्होंने वो चिड़िया टेक्सटाइल जिसके रखा। पर भी नहीं और है, इस पंख कॉटन भी मिल नहीं में है से उसके। टाटा कंपनी की शुरुआत हुई, जो कि बाद में जाकर एक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली थी। जमशेदजी टाटा बहुत ही देश प्रेमी व्यक्ति थे। वो अपने देश और देशवासियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कि आम लोगों की मुसीबतें थोड़ी कम हो जाए। इसके लिए जमशेदजी टाटा ने 4 लक्ष्य रखे। एक था आयरन स्टील कंपनी बनाना, भारत में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना और भारतीयों के लिए 5 स्टार होटल बनाना। लेकिन जमशेद टाटा अपनी मृत्यु से पहले केवल ये एक होटल है, लक्ष्य ये को इन्होंने पूरा कर बनाया पाए, है। और ये वो था देखेंगे एक और 5 ये स्टार होटल देखेंगे। बनाना। और वो आज के समय में आलीशान होटल में से एक है, जो कि मुंबई का ताज होटल है। लेकिन फिर ताज जमशेद होटल टाटा क्या के है? अधूरे सपनों ये को मैं पूरा समझ किया रहा था कि ये उनके ब्रिटिश पुत्र ने बनाया मुरारजी है। टाटा ने। 1907 में ये तो मुरारजी मुंबई टाटा जब ने भी आप भारत की रिसर्च सबसे करें बड़ी रिसर्च करें एविएशन इंटरनेट के इंडस्ट्री ऊपर, तो ये आगे होटल सबसे पहले आते हैं। होटल ताज। 1909 में उन्होंने अपने पिता का एक और सपना पूरा किया, जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। और 1911 में उन्होंने अपने पिता के सभी सपनों को पूरा कर दिया, जब उन्होंने एक हाइड्रो प्लांट की स्थापना भी कर दी, जो कि वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी है। तो दोस्तों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि टाटा कंपनी कितनी बड़ी है। 1911 में टाटा कंपनी इतना कुछ कर चुकी थी, लेकिन ये तो टाटा कंपनी का एक थोड़ा सा हिस्सा है, क्योंकि बाद में जाकर टाटा कंपनी और भी बहुत से बड़े काम करने वाली थी। 1912 में कर्मचारियों को 8 घंटे काम करने का रूल भी सबसे पहले टाटा कंपनी ने ही लाया था। तो दोस्तों, ये तो थी टाटा कंपनी की शुरुआत के बारे में। अब बात करते हैं टाटा कंपनी की ग्रोथ के बारे में। अब अगर बात करें टाटा कंपनी होटल्स की, तो 1912 के बाद अब तक टाटा कंपनी के पास 99 से ज़्यादा होटल्स रिजॉर्ट्स मौजूद है, जिनमें 83 बहुत होटल्स ज़्यादा। और रिजॉर्ट्स अकेले भारत में हैं और 16 होटल्स
और रिजॉर्ट्स दूसरे देशों में मौजूद हैं, पूरे इंडिया जिनमें में भूटान, तेरा मलेशिया, आउट ऑफ कंट्री है मालदीव, और 83 जो है वो साउथ अफ्रीका, कंट्री श्रीलंका, इंडिया में। यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जैसे बड़े देश शामिल हैं। पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल से होटल टाटा का को आना नाम चाहिए। ताज होटल पैलेस रिजॉर्ट सफारी रखा गया है, जिनमें 13,000 कर्मचारी काम करते हैं। अब अगर बात करें टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की, तो टिस्को भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, जिसमें 74,000 बहुत बड़ी कर्मचारी बात काम है करते हैं। और टाटा स्टील के 26 देशों में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद हैं। और जब बात 26 आती है देशों में स्टील यूनाइटेड की किंगडम मैन्युफैक्चरिंग की, प्लांट है। तो उस देश की चीज़ को खरीदने से कभी भी टाटा ग्रुप पीछे नहीं हटता है। 2007 में टाटा ग्रुप ने यूनाइटेड किंगडम की स्टील कंपनी कोबोर्स को खरीद दिया था। और यूके की कंपनियों को यूनाइटेड खरीदने का किंगडम की। सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। बाद में जाकर टाटा ग्रुप ने यूके की बहुत सी कंपनियों को खरीदा, वो जी। मैं आपको बाद में बताता हूँ। 1945 बाद में ये टाटा ग्रुप मतलब की काफ़ी आगे तक गए हैं और ना। आज टाटा मोटर्स पैसेंजर कार, ट्रक, वैन, कोचेस, बसेस, स्पोर्ट्स कार, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और मिलिट्री व्हीकल्स बनाता है। टाटा मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दुनिया भर में मौजूद हैं, जिनमें मुख्यतः भारत, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन और थाईलैंड मौजूद हैं। और टाटा मोटर्स ने अपनी पहली कमर्शियल व्हीकल 1954 में डेमलियर बेंज के साथ मिलकर बनाई थी। ये वही मर्सिडीज बेंज वाली बेंज की बात हो रही है जिसने टाटा ग्रुप के साथ कोलैब किया था। 1969 में कोलैबोरेशन खत्म हो गई थी, फिर टाटा ने खुद से अपनी गाड़ियां बनाना शुरू कर दी थी। टाटा ग्रुप की जब फैमिली आगे बढ़ी तो रतन टाटा जब टाटा ग्रुप को संभालने लगे, तो रतन टाटा की शुरू से ही एक ख्वाहिश थी कि भारतीयों के लिए ऐसी पैसेंजर कार बनाई जाए जिसमें कि बेस्ट क्वालिटी हो और वो अफोर्डेबल भी हो। उसी सपने को पूरा करते हुए 19 सड़कें भी इस वजह से ज़्यादा मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह गाड़ियाँ जो हैं इस वजह से सस्ती हैं। टाटा इंडिका मार्केट में उतार दी, लेकिन इस कार की बिक्री कुछ ज़्यादा नहीं हुई और कंपनी घाटे में जाने लगी। 1999 आते आते रतन टाटा ने टाटा ग्रुप्स की कार कंपनी को बेचने का फैसला ले लिया और इस कंपनी को खरीदने के लिए अमेरिकन कंपनी फोर्ड तैयार हो गई। लेकिन जब रतन टाटा कार कंपनी को बेचने की डील को फाइनल करने के लिए अमेरिका गए, तब वहाँ पर फोर्ड कंपनी की उस डील टीम ने मजाक बनाते हुए टाटा को कहा था कि अगर आपको कार बनानी आती ही नहीं थी तो आपने कार बनाई ही क्यों। ये बात रतन टाटा को पसंद नहीं आई और रतन टाटा डील कैंसिल करके भारत लौटे और अपना काम ऐसे ही शुरू रखा और कार की मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू रखी। और 2008 में फिर से फोर्ड और टाटा कंपनी के बीच कार कंपनी बेचने की डील हुई, लेकिन इस बार तस्वीर उल्टी थी। इस बार फोर्ड कंपनी अपनी कार कंपनियां जैगवार और लैंड रोवर बेचने भारत आई थी, जो कि 18% घाटे में चल रही थी। लेकिन जब उन दो कार कंपनियों को कोई नहीं खरीद रहा था, तब 2008 में टाटा ने दोनों कार कंपनियों को खरीद लिया और आज ये दोनों कार कंपनियां टाटा के लिए प्रॉफिट कमा रही है। और यही नहीं, टाटा ने साउथ कोरिया के ऑटोमोबाइल कंपनी देवू को भी खरीदा है और भारत में मार्को पोलो के 50% शेयर भी खरीद दिए हैं, जहां पर आज आप भारत में टाटा के मार्को पोलो सिटी बसेस देखते हैं। साथ ही साथ फेट कंपनी भारत में टाटा के साथ मिलकर गाड़ियां बनाती है। अब बात आती है आईटी सेक्टर की, तो टीसीएस भारत की नंबर 1 आईटी कंपनी है, जिसकी टोटल कीमत 112 बिलियन रुपए है। वहीं दूसरे नंबर पर इंफोसिस आती है, जिसकी टोटल कीमत टीसीएस से आधे से बहुत कम बड़ी है। कंपनी यार, ये टाटा ग्रुप तो बहुत बड़ा है। टीसीएस में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। टीसीएस में इस वक्त 3,87,000 टाटा ग्रुप ऑफ कर्मचारी काम कंपनीज। करते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड कर्मचारी भी टाटा ग्रुप से ही है, क्योंकि टाटा में कस्टमर और कर्मचारी दोनों का पूरा ध्यान रखा जाता है। टाटा स्टारबक्स में भी 50% शेयर टाटा के हैं और 50% शेयर स्टारबक्स कंपनी के हैं। और अगर हम बात करें अब वर्तमान समय की, तो टाटा नमक, टाटा मसाले, टाटा टी, टाटा कॉफ़ी, टाटा स्काई, टाटा वोल्टस एसी, कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा टेलीकॉम्स, टाइटन टाटा वॉचेस, बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। और टाटा इंडियन ताज होटल टाटा कंपनी के अंडर आती है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी रतन टाटा साधारण जिंदगी सबसे मेन चीज़ ये और वो यही मैं भी मतलब हर इंडियन यही सोचता होगा कि रतन टाटा इतने बड़े बिजनेसमैन और फिर भी मुकेश अंबानी से पीछे, तो इसकी मेन वजह ये है कि इनकी आइडियोलॉजी है जिस बेस पे ये कंपनी जो चीज ये मतलब इन लोगों ने रखी थी, बुनियाद रखी थी इसकी, तो उसमें यही था कि बात जरूर कहना चाहूँगा, किसी जो भारतीय हैं उन भारतीयों को हमेशा मतलब सस्ती चीज़ मिले
और इसी वजह से रतन टाटा भी अपनी प्रॉफिट का 65% दान कर देते हैं, दान में दे देते हैं। और इसी वजह से ये मतलब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि रतन टाटा मुकेश अंबानी से क्यों पीछे, क्योंकि इनका बिजनेस मुकेश अंबानी से काफ़ी बड़ा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनका जो प्रॉफिट का 65% है, नॉट 50, 65% वो दान में दे देते हैं। इसलिए ये टाटा ग्रुप जो है रतन टाटा पीछे हैं रिचेस्ट पर्सन में। लेकिन यही मेरे ख्याल में यही वजह है कि आज टाटा के जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं फुली सेटिस्फाइड हैं अपनी कंपनी से। और ये जो बता रहे थे वीडियो में मैंने देखा है कि 8 हर जो लेबर ये पूरी वर्ल्ड में अब शायद साहब कि मतलब कोई भी लेबर है ना वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगी। मतलब जो उसकी डेली वेजेस हैं वो 8 घंटे की है, उसके ऊपर अगर कोई काम करते हैं तो वो जैसे ओवर टाइम कहते हैं लैंग्वेज में वो होता है। बहरहाल बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनी हुई थी और इंशाल्लाह अगर आप लोग कमेंट्स में कहें तो हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे कि इस पे भी रिएक्शन करेंगे इस वीडियो पे कि जो है रतन दादा और मुकेश अंबानी में फ़र्क वजूहत किन बना पे वो आगे हैं और रतन दादा फिर भी रिचेस्ट पर्सन में क्यों नहीं आते, इस पे भी एक फुल वीडियो बनाएंगे। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।